Hello friends, welcome back to our interbiology classes. Dear students, yesterday we have discussed recessive epistasis. Today we are going to talk about dominant epistasis. Dominant epistasis, and in dominant epistasis there is a modification of 9331 ratio. Mendelian ratio is modified in dominant epistasis as 12:3:1. डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक जीन दूसरे जीन को के इफेक्ट को मास्क करता है मगर डिफरेंट लोकस से, और जैसा कि नेम से इंडिकेट है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, सो हियर डोमिनेंट जीन फ्रॉम वन लोकस मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन प्रेजेंट एट अनदर लोकस. So define what is dominant epistasis. When a dominant allele at one locus dominant can mask the expression of both alleles, may be dominant or may be recessive, present at another locus, it is known as dominant epistasis. Definition में लिखा गया है कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक डोमिनेंट जीन या अलील जो कि एक लोकस पे पाया जाता है दूसरे लोकस पे पाए जाने वाले दूसरे डोमिनेंट या रिसेसिव अलील के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और हम एग्जांपल लेंगे अपने ही टेक्स्ट बुक से. द एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस इज मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 193 इंटर बायोलॉजी सिंध टेक्स्ट बुक जामशोरो. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने ही टेक्स्ट बुक से एग्जांपल ले रहे हैं. 193 पेज इंटरमीडिएट बायोलॉजी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो. इसमें एक क्रॉस दिया गया है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का गिनी पिग के बारे में. इन गिनी पिग्स ब्लैक कोट कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन. ब्लैक कोट कलर गिनी पिग में डोमिनेंट है. किस पे? ब्राउन कोट कलर पे. Now two coat loci are involved, locus A and locus B. Two coat color loci are involved, locus A and locus B. मैंने जैसा कि आपको कल भी पढ़ाया था, आपको दो लोकस पे फोकस करना है. एक लोकस पे गिनी पिग में कलर को एक्सप्रेस करने के लिए जीन होंगे, मगर दूसरे लोकस पे उस कलर को इनहिबिट करने के लिए दूसरे जीन्स होंगे. तो आपको दो लोकस इसमें याद रखने पड़ेंगे, ए और बी. नाउ दिस इज द क्रॉस मेंशन इन अवर टेक्स्ट बुक. व्हाइट गिनी पिग मेल इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट गिनी पिग फीमेल. नाउ व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ मेल? कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप. And what is the genotype of female guinea pig? Again heterozygous, capital B, small b, capital I, small I. नाउ की, आपको की याद करनी पड़ेगी इस क्रॉस में. हियर कैपिटल बी इज डोमिनेंट अलील फॉर ब्लैक कोट कलर एंड हियर द स्मॉल बी इज रिसेसिव अलील फॉर ब्राउन कोट कलर. डियर सुन, यहां पे देखिए ये कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट अलील है ब्लैक के लिए, मगर यहां पे ये जो कैपिटल आई आपको नजर आ रहा है ये कैपिटल आई एपिस्टेटिक अलील है, इनहिबिटर ऑफ मेलानिन. ये मेलानिन को ब्लॉक कर देता है, मेलानिन की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है. कैपिटल बी प्रेजेंट है जो कि ब्लैक कलर के लिए है, मगर उसके बावजूद इसका कोट कलर व्हाइट अपीयर हो रहा है. इट मींस हियर द ब्लैक कलर इज मास्क्ड बाय कैपिटल आई. तो यहां पे क्लियर हो रहा है कैपिटल बी ब्लैक के लिए है, मगर जब दूसरे लोकस पे एक कैपिटल आई प्रेजेंट होगा या दो कैपिटल आई प्रेजेंट होंगे, दे विल मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ ब्लैक एज वेल एज ब्राउन. डियर स्टूडेंट्स, आपको दो लोकस याद करने पड़ेंगे, लोकस ए और लोकस बी. सपोज करें कि एक लोकस पे गिनी पिग में एक लोकस पे कैपिटल बी का जीनोटाइप है एंड इट एक्सप्रेसेस ब्लैक कलर, या एक लोकस पे कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी फॉर ब्लैक, स्मॉल बी फॉर ब्राउन, मगर ब्लैक डोमिनेंट है ब्राउन पे, तो ये भी एक्सप्रेस करेगा ब्लैक कलर पे, ब्लैक कलर को, मगर स्मॉल बी
दोनों रिसेसिव अलील हैं और यहां पे ब्राउन कलर अपीयर होगा, मगर इसके सामने लोकस बी प्रेजेंट होगा, इसके सामने लोकस बी प्रेजेंट होगा। एंड हियर द inhibitor allele will be present where the capital I dominant allele is epistatic and blocks the melanin production, जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से या ब्लैक मास्क हो जाएगा या ब्राउन कलर मास्क हो जाएगा। सपोज करें एक लोकस पे कैपिटल बी है और सामने वाले लोकस पे आ गया कैपिटल आई, ये कैपिटल आई मेलानिन को प्रोड्यूस होने नहीं देता, ब्लॉकर है, इनहिबिट्स द मेलानिन प्रोडक्शन। तो कैपिटल आई भी एस्पिरेशन को मास्क करेंगे दूसरे लोकस पे। अगर दूसरे लोकस पे ये कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल आई स्मॉल आई तो भी एक्सप्रेशन मास्क हो जाएगा, हाँ, जब एपिस्टेटिक अलील नहीं होगा। दूसरे लोकस पे दोनों स्मॉल आई होंगे, दैट डज नॉट मास्क द एस्पिरेशन, फिर ब्लैक कलर भी अपीयर हो जाएगा और ब्राउन कलर भी अपीयर हो जाएगा। तो कैपिटल बी here is hypostatic allele, small b here is hypostatic allele, but capital I is here epistatic allele। जैसा कि कैपिटल I को हमने कैपिटल लेटर से शो किया है, it indicates it is dominant allele। अब हम आते हैं उस डायहाब्रिड क्रॉस पे जो गिनी पिग का पेज नंबर 193 पे दिया गया है, उसको हम सॉल्व करेंगे विद द एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टासिस। ये स्टूडेंट्स ये वो क्रॉस है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है पेज नंबर 193 पे। देयर इज अ डायहाब्रिड क्रॉस एंड वी विल डिस्कस द डोमिनेंट एपिस्टासिस एज एग्जांपल। व्हाइट मेल गिनी पिग is crossed with white female guinea pig. What is the genotype of male? Capital B, small b, capital I, small I. And what is the genotype of female? Capital B, small b, capital I, small I. Dear students, सबसे पहले हम गैमीट्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम मेल गैमीट्स ड्रॉ करेंगे। देखिए इस कैपिटल B को पहले हम इस कैपिटल I से कंबाइन करेंगे, पहला गैमीट। उसके बाद हम इस कैपिटल B को स्मॉल I से कंबाइन करेंगे, दूसरा गैमीट। उसके बाद हम स्मॉल b को कैपिटल I से कंबाइन करेंगे, तीसरा गैमीट। और सबसे लास्ट में स्मॉल b को स्मॉल I से कंबाइन करेंगे, चौथा गैमीट। तो अब यहाँ पे हमें फीमेल गैमीट्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले कैपिटल B को कैपिटल I से, कैपिटल B कैपिटल I, उसके बाद कैपिटल B को स्मॉल I से, कैपिटल B स्मॉल I, उसके बाद स्मॉल b को कैपिटल I से, स्मॉल b कैपिटल I, और सबसे लास्ट में स्मॉल b को स्मॉल I से, स्मॉल b स्मॉल I। तो अब हमने गैमीट्स ड्रॉ कर लिए हैं। टॉप पे हम प्लेस करेंगे मेल गैमीट्स को और लेफ्ट साइड पे प्लेस करेंगे फीमेल गैमेट्स को एंड वी विल ड्रॉ पनेट स्क्वायर। 16 बॉक्सेस का पनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। टॉप पे हम प्लेस कर रहे हैं मेल गैमीट, कैपिटल B कैपिटल I कैपिटल B स्मॉल I स्मॉल b कैपिटल I एंड स्मॉल b स्मॉल I। अब हम यहाँ पे लेफ्ट पे प्लेस करेंगे फीमेल गैमीट, कैपिटल B कैपिटल I कैपिटल B स्मॉल I स्मॉल b कैपिटल I एंड स्मॉल b स्मॉल I। अब हम पहले बॉक्स से स्टार्ट करेंगे, क्रॉस को सॉल्व करेंगे। 2 लेटर्स हमें लेने हैं टॉप से और 2 लेटर्स लेने हैं हमें लेफ्ट से। लेट्स सी व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन इन फर्स्ट बॉक्स। कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल I कैपिटल I। डियर स्टूडेंट्स ये लोकस 1 है, ये लोकस 2 है। दिस इज लोकस A, दिस इज लोकस B। देखिए पहले लोकस पे कैपिटल B ब्लैक कलर के लिए है, दूसरे उसके सामने जो दूसरा लोकस है यानी सेम क्रोमोसोम पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे वो भी कैपिटल B ब्लैक के लिए, मगर सामने वाला जो लोकस B है उस पे 2 कैपिटल I प्रेजेंट है। ये भी ब्लॉक करेगा मेलानिन को, ये भी ब्लॉक करेगा मेलानिन को। मेलानिन विल नॉट बी प्रोड्यूस, तो ये ब्लैक कलर हाइड हो जाएगा, उसकी जगह व्हाइट कलर अपीयर होगा। हियर 2 एपिस्टेटिक अलील आर प्रेजेंट एंड बोथ आर मास्किंग द इफेक्ट ऑफ ब्लैक। अब दूसरे बॉक्स पे आइए, कैपिटल B स्मॉल कैपिटल I स्मॉल I। देखें कैपिटल B तो ब्लैक कलर के लिए हैं, मगर ये जो कैपिटल I है ये एपिस्टैटिक अलील है। इट विल मास्क द एस्पिरेशन ऑफ ब्लैक, ब्लैक अपीयर नहीं होगा और मास्क कर दिया गया व्हाइट से। अब तीसरे बॉक्स पे आइए, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल I कैपिटल I। कैपिटल B तो प्रेजेंट है एक लोकस पे ब्लैक कलर के लिए, मगर सामने वाले लोकस B पे 2 मेलानिन ब्लॉकर
एलील्स प्रेजेंट हैं, दे विल ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, तो ब्लैक को हाइड कर दिया जाएगा, उसकी जगह व्हाइट अपीयर हो जाएगा। अब चौथे बॉक्स पे देखिए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आई, स्मॉल आई। कैपिटल बी तो ब्लैक कलर के लिए है, मगर कैपिटल आई एपिस्टेटिक है, तो वो ब्लैक को हाइड कर देगा, उसकी जगह व्हाइट अपीयर होगा। अब इस बॉक्स पे फोकस कीजिए, व्हाट विल बी द जीनोटाइप हियर? कैपिटल बी दोनों एलील्स ब्लैक कलर के लिए हैं, मगर एक आया कैपिटल आई, दूसरा स्मॉल आई। दिस कैपिटल आई इज एपिस्टेटिक, तो यहां भी ब्लैक अपीयर नहीं होगा, हाइड हो जाएगा, मास्क हो जाएगा, उसकी जगह पे व्हाइट। मगर इस बॉक्स में ब्लैक अपीयर होगा, देखें कैसे। कैपिटल बी फॉर ब्लैक, कैपिटल बी फॉर ब्लैक, एक लोकस पे, मगर जो लोकस बी है देखें उस पे स्मॉल आई, देयर इज नो कैपिटल आई, देयर इज नो डोमिनेंट एपिस्टेटिक एलील, यहां पे कोई एपिस्टेटिक एलील नहीं है जो मेलानिन को ब्लॉक करता है, तो मेलानिन प्रोड्यूस हो जाएगा और ब्लैक कलर भी अपीयर हो जाएगा। दिस गिनी पिग विल बी द ब्लैक। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स भी आइए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आई, स्मॉल आई। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल बी तो ब्लैक के लिए मौजूद है, मगर दूसरे लोकस पे एपिस्टेटिक भी प्रेजेंट है, तो यहां भी ब्लैक कलर हाइड हो जाएगा, मास्क कर दिया जाएगा, व्हाइट अपीयर होगा। नेक्स्ट कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल आई, देखें कोई एपिस्टेटिक एलील यहां पे प्रेजेंट नहीं है, दोनों स्मॉल आई हैं, कोई भी कैपिटल आई मौजूद नहीं है, तो यहां पे भी ब्लैक कलर अपीयर होगा। अब इस बॉक्स में आइए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आई, कैपिटल आई। कैपिटल बी तो ब्लैक के लिए है, मगर सामने वाले लोकस पे दो एपिस्टेटिक एलील प्रेजेंट है, तो हियर तो यहां भी ब्लैक कलर मास्क कर दिया जाएगा, व्हाइट अपीयर होगा। नेक्स्ट कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, अगेन व्हाइट, क्योंकि यहां भी कैपिटल आई मौजूद है एपिस्टेटिक, जो ब्लैक के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। देखिए स्मॉल बी ब्राउन के लिए है, ये भी स्मॉल बी ब्राउन के लिए है, मगर सामने वाले लोकस पे कैपिटल आई दो एपिस्टेटिक एलील प्रेजेंट है, तो यहां पे भी ब्राउन को मास्क कर दिया जाएगा, उसकी जगह व्हाइट अपीयर होगा। नेक्स्ट स्मॉल बी दोनों ब्राउन कलर के लिए हैं, मगर दूसरे लोकस पे कैपिटल आई, स्मॉल आई, उनमें से एक एपिस्टेटिक है, तो यहां भी ब्राउन को मास्क कर दिया जाएगा, व्हाइट। अब इस बॉक्स को देखिए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी फॉर ब्लैक, मगर सामने वाले लोकस पे कैपिटल आई, स्मॉल आई, एक एपिस्टेटिक आ गया, तो यहां भी ब्लैक को मास्क कर दिया जाएगा, व्हाइट। नेक्स्ट बॉक्स, कैपिटल बी, स्मॉल आई। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल बी फॉर ब्लैक और सामने वाले लोकस पे कोई एपिस्टेटिक एलील मौजूद नहीं, तो यहां ब्लैक कलर अपीयर होगा। नेक्स्ट स्मॉल बी फॉर ब्राउन, मगर सामने वाले लोकस पे एक कैपिटल आई मौजूद है, तो यहां भी ब्राउन को मास्क कर दिया जाएगा, व्हाइट अपीयर होगा। यहां पे तो ब्राउन को मास्क कर दिया गया है, लेकिन यहां पे ब्राउन अपीयर होगा। देखिए स्मॉल बी फॉर ब्राउन, और आप नेक्स्ट लोकस पे देखिए स्मॉल आई, यहां पे कोई एपिस्टेटिक एलील प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे ब्राउन अपीयर होगा। अब आते हैं हम इस डोमिनेंट एपिस्टेसिस के रेशियो पे। डियर स्टूडेंट्स, मेंडेलियन रेशियो 9331 मॉडिफाई हो जाएगा 12:3:1 में। हियर द 12 आर वाइट, 3 आर ब्लैक and 1 is brown. 12 are white, 3 are black and 1 is brown. So the ratio of dominant epistasis is 12:3:1. Modification of Mendelian ratio, because epistasis is non-Mendelian trait. So dear students, today we have discussed an example of dominant epistasis from our textbook of biology. This is mentioned on page number 193. Wish you all of the best. Thank you.